उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद से अपराध के मामले खुलकर अब सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर में भी ममता बहुगुणा करीब 3 साल से लापता है। और आपको बताएं कि ममता के परिजनों का ये कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच सही तरीके से नहीं की है और अब मामले की लीपापोती करने में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव होने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने सरकार से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। ममता बहुगुणा के भाई प्रदीप जोशी ने बताया कि ममता के ससुराल पक्ष ने इस मामले में पुलिस में अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, जबकि वो अपने ससुराल से ही गायब हुई है। वहीं उल्टा उनकी बहन को बदनाम किया जा रहा है कि वो किसी और के साथ फरार हो गई है। उनका परिवार कम से कम 3 साल से ममता की तलाश में भटक रहा है। वो मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगा चुके हैं। उनका यह आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में सही ढंग से विवेचना नहीं की। कुछ रसूखदारों के इशारों पर केस को बंद करने का काम किया जा रहा है और मामले की तह तक पहुंचे बिना ही केस को बंद किया गया। उन्होंने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीसीआईडी से जांच हो, यदि सीबीसीआईडी से हमें संतोषजनक जांच नहीं मिलती है तो हम सीबीआई की मांग करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जांच को प्रभावित किया गया है सर। एक्चुअली यहाँ पर स्थानीय कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके द्वारा जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने उनसे गुमराह करके नरेंद्र बिष्ट जो था यहाँ पर कोतवाल। हरिद्वार में साइबर ठगों ने अब अपराधियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पहले एसपी क्राइम हिमांशु वर्मा को ठगों ने अपना निशाना बनाया था और अब जिलाधिकारी हरिद्वार के नाम से ठगी का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसों की मांग की। इन दोनों मामलों में एसपी क्राइम हिमांशु वर्मा की ओर से रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि डीएम विनय शंकर पांडे की ओर से उनके व्यक्तिगत सहायक सुदेश कुमार ने सिटकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर सेल इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। हरिद्वार में एक बार फिर से साइबर क्राइम से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसमें हरिद्वार में आपको बताएं कि जिलाधिकारी के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा था। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लगातार लोगों से पैसों की मांग की जा रही थी, जिसके बाद मामले की जब जांच की गई तो ये सामने आया कि दरअसल कुछ साइबर ठगों के हौसले जो हैं वो इस कदर बुलंद हो रहे हैं कि बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी करने का काम हालांकि किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साइबर सेल भी इस पूरे मामले को गहनता से डील कर रही है। उत्तराखंड में पहली बार 3 शंकराचार्यों का सम्मेलन जोशीमठ में आयोजित होगा। 17 अक्टूबर को जोशीमठ सविग्राम ग्राम में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती महाराज, श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य विधुशेखर भारती और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। कई सालों के बाद आपको बताएं कि पहली बार तीनों शंकराचार्य एक ही मंच पर उपस्थित रहेंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज ज्योतिष पीठ पहुंच रहे हैं और इसको लेकर अभिग्राम स्थित मैदान में हजारों लोग जुटेंगे और लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसको लेकर आपको बताएं कि इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर है। 17 अक्टूबर को जोशीमठ में यह भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सहित कई शंकराचार्य जो हैं इसमें शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर जो कि प्रदेश के हर जनपद में बनाए जाने हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा जनपद में 79 सरोवरों को बना दिया गया है। इसको लेकर जनपद के जिला विकास अधिकारी के एन तिवारी ने बताया कि जनपद में 79 जगहों में सरोवरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 36 सरोवरों को बनाकर तैयार कर दिया गया है और शेष सरोवरों का कार्य जो है वो प्रगति पर है, जिनको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि सरोवरों के माध्यम से बहते जल को इकट्ठा करना है, जिसके पानी के स्रोतों को फिर से रिचार्ज हो सके ताकि पानी की समस्या से निजात मिल सके और इसी कारण प्रधानमंत्री ने इसको ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया है। सरोवर जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें हमारे जनपद में 79 सरोवर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से हमने 36 सरोवर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी हमारे सरोवर जो है जो अभी रनिंग में चल रहे हैं वो हमारे दिसंबर तक की डेडलाइन है, हम उसमें पूरा कर लेंगे। इस अमृत सरोवर से एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि जो प्राकृतिक वर्षा जल है उसको हम संरक्षित कर पा रहे हैं और इसके आसपास की जो हमारी पेयजल लाइनें हैं, जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं। उत्तराखंड के ऐतिहासिक गौचर मेले के भव्य आयोजन को लेकर बैठक की गई है। बैठक में मेले के दौरान कई समितियों पर चर्चा हुई है। मेले के दौरान समितियों का स्वागत समिति, शांति व्यवस्था समिति, प्रचार प्रसार समिति के साथ साथ अन्य जिम्मेदारियों के संबंध में चर्चा की गई है। मेले में स्थानीय उत्पादों और स्थानीय कलाकारों को महत्व दिए जाने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी इस मंच पर बुलाकर भव्य बनाए जाने पर चर्चा हुई है। इस दौरान जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने सभी जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागाध्यक्षों को मेले को भव्य स्वरूप देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने बताया कि मेला आज़ादी के बाद से वर्तमान तक सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार वर्तमान में इस मेले को संचालित कर रही है और मेला लोगों की सांस्कृतिक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस बात को लेकर उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए कहा कि इस मेले को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। नवंबर में गौचर मेला प्रस्तावित है। उसके क्रम में आज सभी जो हमारी समितियों के जो संयोजक हैं और साथ ही साथ जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, माननीय विधायक जी की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया ताकि जो जिन जिन कार्यों के लिए हमें अधिप्राप्ति की जानी है और साथ ही साथ जिन जिन समितियों का गठन किया जाना है उसको अंतिम रूप दिया जा सके और सभी जो समितियों के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, वे अपना काम तत्परता से कर सकें। गौचर एक ऐतिहासिक मेला है, राज्य स्तरीय मेला है और इससे पहले 2 साल मेला नहीं हो पाया कोविड महामारी के कारण, लेकिन हम सब लोगों का प्रयास है कि गौचर का जो मेला पहले से ऐतिहासिक रहा है वो इस बार भी हम उसको नए स्वरूप में प्रदर्शित करें और निश्चित रूप से अभी बैठक भी है तो हम सब लोगों का प्रयास है कि इसमें अधिकारी भी हैं, हम सब जनप्रतिनिधि भी हैं, प्रयास रहेगा कि। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। राजाजी नेशनल पार्क से बाघ गायब हो गया है। आपको बताएं कि राजाजी पार्क से 6 महीने से जो बाघिन है वो लापता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से दरअसल आपको बताएं कि राजाजी में बाघ को लाया गया था और लंबे समय से बाघिन को ट्रैक नहीं किया जा सका है। पार्क के निदेशक साकेत बडौला ट्रेनिंग के लिए विदेश रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क से राजाजी में बाघ को लाया गया था, जिसमें लंबे समय से जो बाघिन है वो हालांकि लापता है। उसे लगातार ट्रैक करने की कोशिश वन विभाग की टीम है वो कर रही है, लेकिन ये बेहद बड़ा टास्क वन विभाग की टीम के लिए हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है राजाजी नेशनल पार्क से बाघ जो है वो गायब है, जिसको लेकर विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। आपको बताएं कि 6 महीने से बाघिन राजाजी पार्क से लापता है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।